नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मैकरा नाम के एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि 2005 की ये बात है। वो एक सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पर दोस्तों कुछ दो लड़के आए और उन्होंने वहाँ पर फायरिंग चालू की। उस वक्त उस सुपरमार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वो ये कहती है कि उस फायरिंग में अचानक उसको क्या हुआ पता नहीं चला। वो ये कहती है कि मेरे पेट में अचानक मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभन महसूस हुई और वो नीचे गिर पड़ी। और वो ये कहती है कि मैं एकदम बेहोशी हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि एक पल में ही अचानक ये सारी चीज़ें क्या हो गई। मैकरा हमसे ये कहती है दोस्तों कि जब उसको चेतना आई तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो जो दुनिया थी कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग के जो सुंदर बादल है वैसे वो कहीं ना कहीं दुनिया दिख रही थी। मैकरा ये कहती है कि उसके आंखों के सामने उसके जीवन के मतलब जैसे बचपन से अब तक उसने जो भी कर्म किया है कहीं ना कहीं एक फिल्म की तरह ये जो सारी चीज़ें है उसके सामने आ रही थी। मैकरा हमसे ये कहती है कि जैसे छोटी बड़ी जो भी चीज़ें मैंने अपने जीवन में की थी, जो भी मेरे विचार थे उस वक्त, वो भी सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। मतलब कैसे दोस्तों कि जैसे हमें कोई चित्र दिखाई दे रहा हो तो उस चित्र में वो जो इंसान सोच रहा है ये हमें नहीं पता चल सकता। कभी कभी वो ऑडियो के ज़रिए कहा जाता है, लेकिन मैकरा हमसे ये कहती है कि उस वक्त मेरी सोच भी क्या थी। जैसे कोई एक मैं चित्र देख रहा हूँ या फिर एक फिल्म देख रहा हूँ तो उसमें मेरे जो विचार है वो भी मैं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ग्रहण कर पा रही थी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी एक मतलब बोलते हैं ना किसी एक मकसद से हो रहा था, ऐसे उसको पता चला। बाद में वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं मुझे ये सिखा रही थी कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने जीवन में किस तरीके से कर्तव्य करना है। तुम्हारे जीवन में तुम जो भी चीज़ें कर रही हो और कहीं ना कहीं सारी रिकॉर्ड हो रही है। तुम इन सारी चीज़ों से मतलब उत्तरदायित्व जो है वो तुम्हारा है। तुम कुछ करोगी और उससे मतलब बाद में अपना पल्लू झाड़ लोगी, ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए जो भी हमें कर्म करना है उसको बहुत ही गंभीरता से हमें करना होगा। ऐसा कोई भी कर्म हमारे हाथों से नहीं होना चाहिए जो हमें कहीं ना कहीं पछतावा कर मतलब कल पछतावे की नौबत लाए। तो इस तरीके से उसको कुछ संदेश वहाँ पर मिले और बाद में वह हमसे ये कहती है कि वो जो वातावरण था कुछ कहीं ना कहीं उस वातावरण ने उसको ये संदेश दिया आखिर में उस दुनिया में कि तुम्हारा ये समय नहीं है फिलहाल इस जीवन में आने का, इस दुनिया में आने का। फिर से तुम्हें पृथ्वी पर भेजा जा रहा है और तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम बहुत ही अच्छे से करना। ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैकरा हमसे ये कहती है कि वो जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और बाद में वो नीचे नीचे कहीं ना कहीं जा रही है। और जब दोस्तों उसको होश आया तब वहाँ पर पुलिस ने उस मतलब जो दुकान था वो जो सुपरमार्केट था उसको घेर लिया था और वो जो लड़के जो जिन्होंने फायरिंग किया था उसको भी पकड़ लिया था। और इसको दोस्तों वहाँ से अस्पताल लेकर जाया गया और बाद में इसको ये पता चला कि वहाँ पर उसको पेट को गोली लगी थी और भगवान की कृपा से दोस्तों कहीं ना कहीं वो उस मतलब इससे गोली से बच गई थी। और कहीं ना कहीं बहुत दिन लगे उसको ठीक होने में, उसका जो ब्लड था वो भी बहुत ज़्यादा बह गया था खून, लेकिन किसी तरीके से वो बच गई। मैकरा ये कहती है कि मतलब इस उस हालत से कहीं ना कहीं वो जब अच्छे से मतलब ठीक हो गई तब उसने यही चीज़ सीखी कि हमारे जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगले पल ही हमारे साथ क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा जो जीवन है किसी एक मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्मों से हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि मैं कुछ बुरा करता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम मतलब खुद को ऑब्जर्व करने वाले हम खुद ही है। इसलिए हमारे हाथों से कुछ भी ऐसा बुरा कर्म ना हो जो कर्म करते हुए हो सकता है कि कोई हमें ना देखे, लेकिन ईश्वर की या फिर हमारे अंतरात्मा की जो नज़र है वो कहीं ना कहीं हमेशा हम पर बनी रही है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कुछ भी ऐसा बुरा काम नहीं करना जिससे हमारी ही आत्मा को कल पछतावा हो। तो ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब जो कहानी है मैकरा की वो हमें देती है और हमारे जीवन में इसी तरीके से हमें जीना है दोस्तों। हमारे जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, उसका जो उत्तरदायित्व है या फिर उसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी आत्मा को कल लेनी पड़ने वाली है। इसलिए हमारे हाथों से कुछ भी बुरा हम ना करें, ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।